उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम आ चुके हैं और बीएड बीटीसी कंप्लीट कर चुके अभ्यर्थियों के मन में अब एक ही सवाल उत्पन्न होगा कि जिस राजनीतिक पार्टी के द्वारा 97,000 शिक्षक भर्ती के वादे लगातार घोषणाओं के माध्यम से किए जा रहे थे, उस पार्टी की हार हुई है। तो क्या आने वाले भविष्य में ये उम्मीद की जा सकती है कि प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा अथवा नहीं, और अगर होगा तो कितनी सीट पर हो सकता है और कब तक इसका विज्ञापन जारी हो सकता है, इन सब के रिगार्डिंग पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम आपने देख लिया होगा। वर्तमान सरकार फिर से सत्ता में जीत करके आई है, लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी अपनी विधानसभा की सीट हार चुके हैं। उनको समाजवादी पार्टी के श्री माता प्रसाद पांडे जी ने हराया है। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के हारने के बहुत बड़े मायने हैं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में लगातार 1-1.5 साल से जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के लगातार अभ्यर्थी उनके आवास पर भी मिले हुए हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर। तो कोई भी मंत्रालय से संबंधित जो मंत्री होते हैं वो शीर्ष पावर तक अपने विभाग से संबंधित मुद्दे को उतना ज़्यादा हाईलाइट या फिर पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि एक आध बार अभ्यर्थियों की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर के, लेकिन इस विभाग की पूरी जानकारी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ही थी, जो कि अब हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जो नया बेसिक शिक्षा मंत्री बनेगा उसके लिए ये सभी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि शीर्ष ऊपर तक ये बातें उतने तेज़ी से हाईलाइट नहीं हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के। क्योंकि लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सैकड़ों तरीके के लगातार धरना प्रदर्शन चलते रहते हैं। तो कोई भी सरकार के लिए समझ पाना कि ये किस बात के लिए, शीर्ष पावर के लिए, मतलब कि जो सबसे बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं उनके लिए ये समझ पाना कि किस बात के लिए सब कुछ हो रहा है, उतना आसान नहीं होता है जब तक कि उस मंत्रालय से संबंधित मंत्री ऊपर तक इस बात को ना पहुँचाए। ये चीज़ें बताने का मेरा मकसद आपको सिर्फ इतना समझाना है कि जो अभ्यर्थी लगातार 1-1.5 साल से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब उनको फिर से जीरो से शुरू करना होगा और फिर से उतना संघर्ष करना होगा ताकि अपने मुद्दे को वो सरकार तक पहुंचा पाए। ये तो बात हो गई माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के हारने के क्या मायने होंगे बेसिक शिक्षा विभाग में भर्तियों को लेकर के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है अभ्यर्थियों के मन में कि 17,000 पदों पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, क्या उतने पद पर भी भर्ती आएगी अथवा नहीं आएगी। देखिए, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो प्रेस विज्ञप्ति में 17,000 पदों का जिक्र किया गया था, उसमें एक पॉइंट बहुत ही टेक्निकल चीज़ें समझने वाली हैं। उस 17,000 पदों का जो जिक्र किया गया था उसमें उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों के समायोजन का जिक्र किया था और उससे बची हुई 17,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए बात कही थी। अभी 6800 का मामला माननीय कोर्ट में लंबित है। 69,000 में जो 68,500 से बची हुई सीटों को जोड़ने का मामला था, उस पर माननीय कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब आप पहले ही ये भर्ती कंप्लीट कर चुके हैं तो 6800 पदों को क्यों जोड़ रहे हैं। तो जिस पर प्रदेश की वर्तमान सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ये हलफनामा दिया गया कि ये 68,500 से बची हुई सीटें नहीं है, ये अलग की सीटें हैं। तो एक तरीके से उस प्रेस विज्ञप्ति पर भी रोक लग जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि माननीय कोर्ट उसके खिलाफ था कि जो भर्ती अभी कंप्लीट नहीं हुई है और जिस पर पहले ही मामले चल रहे हैं उस पर आप नई भर्ती नहीं कर सकते, एक तरीके से उसके पद नहीं जोड़ सकते। तो यही मामला 17,000 पदों पर भी तो लागू होगा। तो उस भर्ती पर जो 17,000 का जो विज्ञापन है उस पर पहले ही सवाल चिन्ह लग चुके हैं, क्योंकि 6800 का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। तो ये तो हो गई कि 17,000 पदों पर कोई भी आधिकारिक रूप से कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जारी भी नहीं हो पाया था और कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ था। वहीं अगर बेसिक शिक्षा के अधिकारियों की माने तो उनको एक आदेश जरूर प्राप्त हुआ था, उनका ये कहना था, लेकिन इसके लिए कोई भी आधिकारिक लेटर जारी नहीं हुआ था। अगर मौखिक रूप से कुछ आदेश प्राप्त हुआ होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो कुल मिलाकर के जो 17,000 पदों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी वो एक तरीके से 68,500 से बची हुई सीटों का जिक्र माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में किया था। इस वजह से उस 17,000 पदों पर भी ग्रहण लग चुका है, क्योंकि अगर वो पदों पर नया विज्ञापन जारी हुआ तो उसी प्रेस विज्ञप्ति को आधार बना करके 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी जो 6,800 पद 69,000 में जोड़ने के बाद से कोर्ट में गए थे, वहीं अभ्यर्थी उस पदों पर विज्ञापन जारी होने के बाद भी कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारे अधिकार के पदों पर नई शिक्षक भर्ती जारी की जा रही है, जबकि हमारा मामला अभी कोर्ट में लंबित है।
तो वो तो कम से कम फिक्स है कि अगर 17,000 पदों की बात होगी तो फिर 68,500 से संबंधित अभ्यर्थी जो अभी कोर्ट में लड़ रहे हैं वो फिर कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे पदों पर विज्ञापन जारी नहीं होना चाहिए जब तक हमारा मामला नहीं निपट जाता। तो वो फिक्स है कि 17,000 पदों पर नई पद ही सृजित किए जाएंगे। वो जो पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उस पर अब कोई भी नया कुछ होने वाला नहीं है जब तक कि 68,500 से संबंधित मामले कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में जो भी रिक्तियां हैं और जिसका भी एक तरीके से विज्ञापन जारी किया जाता है वो सभी एक ही आयोग के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि वर्ष 2017 में जब वर्तमान सरकार सत्ता में चुन करके आई थी तो एक कमेटी का गठन किया गया था जो कि तीनों आयोग जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, माध्यमिक शिक्षक भर्ती और उच्च विभाग में शिक्षकों की भर्ती करता है, उन सबको मर्ज करके एक ही आयोग बनाने की सिफारिश की गई थी, जिस पर प्रदेश की वर्तमान सरकार काफ़ी गंभीर थी। लेकिन 2 साल कोरोना में बर्बाद हो जाने के बाद से इस मामले में कुछ आगे कार्यवाही नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर से आगे बढ़ेगी और तीनों आयोग को मर्ज करने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने की संभावनाएं हैं। देखिए, अगर बात करें प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के तो वर्ष 2024 में यानी आज से लगभग 2 साल बाद लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे और केंद्र सरकार के लिए अब काफ़ी आसान हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं तो यहाँ पर रोजगार को देकर के वो प्रोजेक्ट करना चाहेगी लोकसभा चुनाव 2024 को। और इसके लिए ये जरूरी है कि बेसिक शिक्षा विभाग में एक बार फिर से बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव 2022 जो हुआ है जिसके परिणाम आज जारी हुए हैं उसमें 68,500 और 69,000 लगभग 1.25 लाख शिक्षकों के पद के लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहले प्रोजेक्ट किया जाता रहा कि बेसिक शिक्षा विभाग में हमारे द्वारा सबसे ज़्यादा भर्तियां दी गई हैं। इसी प्रकार का एक बार और मामला क्रिएट किया जाएगा वर्ष 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे और उससे पहले एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है ताकि सबसे बड़े राज्य जिसमें लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ के वोटर्स को लुभाया जा सके और इसको पूरे देश भर में प्रोजेक्ट किया जा सके कि किस प्रकार केंद्र सरकार शिक्षा विभाग में नौकरियों को लेकर के या फिर यूँ कह लें कि नौकरियों को लेकर के गंभीर है। तो यही सब दिखाने के लिए और राज्य सरकार इस बात से भी पूरी तरीके से वाकिफ़ है कि शिक्षक भर्ती से संबंधित पूरे मामले कंप्लीट करने में लगभग 1 साल का वक्त लग सकता है क्योंकि विज्ञापन जारी करना, उसके बाद से परीक्षा लेना, उसके बाद से मामले कोर्ट चले भी जाते हैं। तो कम से कम 1 साल का मार्जिन लेकर के राज्य सरकार चलेगी। वर्ष 2024 के फरवरी से अप्रैल के बीच में लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, उससे 1 साल पहले यानी कि 2023 के मिड तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने के प्रबल संभावना रहेंगी। अगर 2023 के मिड से पहले अभ्यर्थी बड़े स्तर पर संघर्ष करते हैं तो राज्य सरकार इसको हैंडल करने के लिए कम पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर सकती है। हो सकता है कि आपको 15-20 हज़ार पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी देखने को मिल जाए वर्ष 2022 में। हालांकि इस बात की संभावनाएं कम है क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से एंकर के द्वारा ये पूछा गया कि क्या अगर आपकी सरकार बनती है तो आप शिक्षा विभाग में भर्तियां करेंगे, जिस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भर्तियां निश्चित तौर पर होंगी लेकिन किसी के दबाव में नहीं होंगी। आप लोगों ने देख लिया कि जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर था तब सरकार नहीं झुकी, तो अब उसके लिए झुकने का कोई सवाल नहीं उत्पन्न होता है। जब राज्य सरकार चाहेगी शिक्षक भर्ती उसी के अनुरूप आएगी। अभ्यर्थी दबाव डाल करके अगर ये सोच रहे हैं कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करा लेंगे तो ये अब सोचना एक तरीके से टेढ़ी खीर हो सकती है उनके लिए। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।